हेलो बच्चों। बेटा आज भी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड ही करना है। बस आज लास्ट करना है सब्स्टिट्यूशन। उसके बाद हम अलग टाइप की चीज़ें देखेंगे, इंटीग्रेशन में कुछ अलग फॉर्म्स देखेंगे। ठीक है, आज हमने सब्स्टिट्यूशन का फाइनली लास्ट टाइप देखना है। उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे सब्स्टिट्यूशन वहाँ भी होगा, बट टाइप्स सब्स्टिट्यूशन के ख़त्म है आज। ठीक है, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चंस जो भी आएंगे, अलग अलग टाइप्स आएंगे, वहाँ बीच बीच में छोटा मोटा सब्स्टिट्यूशन होता रहेगा। आज फ़िलहाल फाइनली लास्ट हमने बस टाइप पढ़ना है, तो आज के बाद ख़त्म इसका कलेश। ठीक है, तो आज ढंग से सीखना आज किस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। आज जो हमने सब्स्टिट्यूशन करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज़ की टर्म्स में सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसा कि आपने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में भी काफ़ी किया है, डेरिवेटिव में भी कुछ क्वेश्चंस किए होंगे जिसमें करते हो आप सब्स्टिट्यूशन। उसमें आपको कुछ हिंट्स भी दिए गए थे, मैं दोबारा अभी दे दूँगा। ठीक है, पहले तो मैं उन्हीं की बात कर लेता हूँ, वो जो आपको मुझे हिंट्स देने हैं। ठीक है बच्चों, वो हिंट्स बेसिक जो हमारे फॉर्मूले होते हैं ना ट्रिग्नोमेट्री के, जो हमने 10th में पढ़े हैं, उन्हीं पे बेस्ड है सारे। जैसे आपने पढ़ा है कि भैया ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पढ़ा है ना? इसी को चाहे यूँ कह लो, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिक है ये तो एकदम। ऐसे टैन और सेक का भी रिलेशन होता है, सेक स्क्वायर थीटा इज़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, है ना? या यूँ कह लो कि tan स्क्वायर थीटा इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ऐसे ही आपके पास कोसेक का भी होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। या कॉट स्क्वायर थीटा को देख लो, वो क्या हो जाता है, कोसेक स्क्वायर माइनस 1। इसी से हमारे वो जो सब्स्टिट्यूशन के हिंट्स बनेंगे वो इसी से बनेंगे बच्चों। ठीक है, इसी से बनेंगे वो हिंट्स। देखो कि आपको भाई कभी भी किसी क्वेश्चन में आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, क्या गिवन है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और आपको मन कर रहा है कि एक्स को कुछ पुट करना है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, यानी साइन कॉस टैन। मन क्यों करेगा, क्या फ़ायदा होगा, जब क्वेश्चन करेंगे तब देखेंगे। तो आपको दिख रहा है भाई, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला यहाँ से देखो ना, कौन सी शक्ल में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है। ये तो 1 प्लस है, ये भी 1 प्लस है ना? ये भी 1 माइनस कुछ थोड़ी लिखा है। ये दोनों को अगर आप देखो तो यहाँ पे 1 माइनस लिखा हुआ है ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो हम एक्स की जगह या तो साइन डालेंगे या कॉस। इन्हीं से बने हैं ये, तो रटने वाली कोई बात नहीं है। क्या करेंगे ऐसे में, हम एक्स को पुट कर लेंगे साइन या कॉस। ऐसे ही कभी मान लो आपको दिख जाता है, कभी भी आपको दिख जाता है मान लो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब आपको दिख जाना चाहिए हम क्या पुट करेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इन दोनों फॉर्मूलों को देखो, इन दोनों में ही 1 प्लस टैन स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर है ना? तो टैन या कॉट पुट करेंगे। तो ऐसे में हम क्या पुट करेंगे, एक्स को, हम एक्स को पुट करेंगे या तो टैन थीटा या तो कॉट थीटा। और मान लो आपको कभी मिल जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो दिख ही गया ना, जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा है तो ये देखो इन दोनों को, है ना, इन दोनों में दिख रहा है ना एक्स स्क्वायर माइनस 1 टाइप लिखा हुआ है। तो हम एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह पुट करेंगे हम सेक थीटा या फिर कॉसेक थीटा। तो ये कुछ जनरल हिंट्स है जो सब्स्टिट्यूशन में आज हमारे काम आने हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी दिख जाता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि भैया कभी कभी क्या दिख जाता है बच्चों को कि किसी क्वेश्चन में मान लो लिखा हुआ है कि सर ऐसे लिख दिया a माइनस एक्स स्क्वायर, अब क्या करें, अब क्या करें। तो कोई ख़ास बात नहीं है, इसको देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही वाला सब्स्टिट्यूशन होगा, यही वाला सब्स्टिट्यूशन होगा। एक्स को क्या डाल रहे थे हम, साइन या कॉस। बस आपने क्या करना है, क्या करना है भाई, एक्स को ना साइन थीटा तो आप कर ही रहे थे पुट, साथ में एक ए और लगा दो। उससे क्या होगा, जिन्होंने डेरिवेटिव वगैरह में ऐसे क्वेश्चन करे तो उनको तो क्लियर हो ही रही होगी ये चीज़ कि भैया जब आप इसमें एक्स की जगह डालोगे ना ए साइन थीटा, तो क्या होगा, तो भैया ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा,
अंदर अपने आप 1 माइनस साइन स्क्वायर रह जाएगा, जिसकी आइडेंटिटी हमें पता ही है कॉस स्क्वायर होती है। समझ गए ना? तो मेन जो सब्सटीट्यूशन है वो तो यही तीनों होंगे कि कभी भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो एक्स को साइन या कॉस, 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखे तो टैन या कॉट, एक्स स्क्वायर माइनस 1 दिखे तो सेक या कॉसेक, और साथ में ऐसे ए वगैरह आ जाए तो सब्सटीट्यूशन तो वही रहेगा, साथ में ए और लगा देना है। ठीक है, क्वेश्चन करते करते आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। देखो जैसे एक क्वेश्चन है, मान लो अपने पास अब ये क्वेश्चन है, इसकी इंटीग्रेशन करनी है। अब कुछ बच्चे थोड़े से चमत्कारी होते हैं। क्या होते हैं? चमत्कारी। वो इसको ऊपर ले आते हैं, क्या करते हैं, ये जो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है इसकी पावर -3/2 करके ऊपर ले आते हैं, और फिर इसकी सीधा सीधा इंटीग्रेशन कर देते हैं, पावर वही +1 वाला चक्कर करके। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पावर 1 प्लस करेंगे तो हाफ अपॉन हाफ, और ऐसे कर देते हैं। पर ये तो गलत है ना भाई। आपको ये मैंने बता रखा है कि ये जो x की पावर n वाला फॉर्मूला है ये इसमें लग जाता है ax प्लस बी की पावर n में, लेकिन ये तभी लगता है जब ये अंदर वाला जो फंक्शन है ये लीनियर हो, है ना। ये तो लीनियर नहीं है, तो इसीलिए इसमें x की पावर n वाला जो फॉर्मूला है वो एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, तो अब इसकी इंटीग्रेशन यानी हमें कोई फार्मूला नहीं पता डायरेक्ट, इसीलिए हमें कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ रहा है। इंटीग्रेशन बेटा पूरा जुगाड़ ही है कि सीधे सीधे जिसके फॉर्मूले नहीं है भैया उसको वैसी शक्ल में लाओ जिसका फॉर्मूला हो। तो कुछ भी जुगाड़ लगाओ जो तुम्हें आता है, जितना भी तुम्हें मैथ्स आता है सब लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हालांकि मुझे कोई किसी का डेरिवेटिव नहीं दिख रहा, बट फिर भी मैं सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ। किस तरीके का देखो, अब देखो अभी मैंने आपको बताया था जैसे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, थोड़ी देर के लिए ए को 1 मान लो, इसको 1 मान लो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर जब होता है तो हम एक्स को क्या पुट करेंगे, साइन या कॉस, कुछ भी कर लो। क्या पुट करोगे एक्स को? साइन थीटा, है ना। लेकिन जब ए भी साथ में लिखा है तो ए साइन थीटा कर लो। करते हैं पुट, देखो क्या होगा। हमने पुट किया एक्स को ए साइन थीटा। ठीक है, जब ए साइन थीटा पुट करेंगे और इसका डेरिवेटिव करेंगे, एक्स का तो 1 हो जाएगा, इसका हो जाएगा ए कॉस थीटा इंटू थीटा का डेरिवेटिव हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डी एक्स इधर आ गया, तो ये आ गया भैया ए कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है भाई, सिंपल एक्स को ए साइन थीटा पुट किया, ये डेरिवेटिव कर दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स की, इसीलिए थीटा का डेरिवेटिव भी आ गया डी थीटा बाई डी एक्स को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्वेश्चन में पुट करते हैं वैल्यूज़। अब आप देखो ऊपर तो 1 ही है और तो कुछ है नहीं, ये डी एक्स है, डी एक्स की जगह मेरे को क्या लिखना है, ए कॉस थीटा डी थीटा, यानी इधर आ जाएगा क्या, ए कॉस थीटा डी थीटा, ए कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे ये था, और x की जगह मेरे को क्या लिखना है, ए साइन थीटा। क्या करना है, x की जगह लिखना है ए साइन थीटा, लिख दो। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, और पावर तो 3/2 है ही। ठीक है ना बच्चों, कोई समस्या तो नहीं है ना भाई इस बात में। क्या किया है, बस इस x की जगह ए साइन थीटा लिखा, और क्योंकि x का स्क्वायर था तो इसका स्क्वायर आ गया, ये आ गया ए स्क्वायर साइन स्क्वायर। ये होल पावर जो 3/2 थी वो तो एज इट इज़ लिखूंगा ही, और dx की जगह क्या लिखना था मुझे, ए कॉस थीटा डी थीटा, तो इस dx की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये ए कॉस थीटा डी थीटा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब भैया ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले वगैरह तो पता ही होंगे कि ऊपर तो आ गया ए कॉस थीटा, नीचे देखो ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर, और ये होल पावर 3/2 तो एज इट इज़ आएगी। ठीक है, तो ये हो गया ए कॉस थीटा, और ये हो गया ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, समझ गए भाई। क्या करा, इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये 3/2 थी पावर, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर को हमने कॉस स्क्वायर लिख दिया। अब देखो भाई आगे, अब क्या होगा आगे। अब आपको दिख रहा है ये पावर 3/2 इन दोनों की पावर है,
ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों की पावर है 3/2। तो जब 2 इंटू 3/2 करूँगा पावर, तो ये 2 और 2 तो कट जाएगा, पावर सिर्फ क्या रह जाएगी 3। सेम कॉस स्क्वायर के साथ होगा, इसकी भी 2 और 2 कट जाएगी, पावर क्या रह जाएगी 3। तो कुल मिला के डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा अपॉन ए क्यूब कॉस क्यूब थीटा। सही है भाई। अब देखो ए क्यूब था, ए से ए कट जाएगी, पावर कितनी रह जाएगी 2 रह जाएगी ना। तो क्या बचेगा, कॉस से भी कट जाएगा, कॉस से भी ये कट जाएगी, पावर 2 रह जाएगी। तो क्या आ जाएगा, तो रह जाएगा 1 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये रह गया। अब आपको पता ही है ये 1/a स्क्वायर, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा इंटीग्रेशन से क्योंकि कोफिशिएंट है। और 1 कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। करते हैं आगे। तो भाई करें, क्या आ जाएगा, यहाँ पे आना है अपने पास अब 1/a स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर रह गया सेक स्क्वायर थीटा। समझ गया ना कहाँ से आया, दिखा दूँ एक बार दोबारा। ये देखो, ये था ना, ये था, तो ये 1/a स्क्वायर तो बाहर आ गया, और ये 1/cos स्क्वायर क्या हो गया, सेक स्क्वायर। तो अंदर सेक स्क्वायर रह जाएगा और डी थीटा तो है ही। तो ये आ गया, ये आ गया। ठीक है, 1/a स्क्वायर बाहर और वो 1/cos स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख दिया। अब इसकी इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगी, सेक स्क्वायर थीटा की आपको पता ही है टैन थीटा होती है ना, प्लस सी। अब बच्चे सोचते हैं क्वेश्चन ख़त्म हो गया यहीं, यहाँ के बाद भी आंसर मैच नहीं होता बच्चों से। अब जो बात समझाने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुननी है भाई। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं। आपने थीटा की डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करनी, ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूँ। आप यहाँ पे देखोगे, आपको दिख रहा है आपने x को a साइन थीटा पुट किया है। x को क्या पुट किया है, a साइन थीटा। यहाँ से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकाल लूँ बच्चों, किसकी वैल्यू निकाल लूँ, थीटा की, तो हमारे थीटा की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी साइन इनवर्स x/a। ठीक है, नहीं समझे। अबे यार इसको देखो ना, यहाँ से ये जो a है, ये a पहले नीचे जाएगा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल जाएगी, x/a। क्या हुआ, ये वाला a नीचे गया, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल गई, x/a। फिर ये साइन उस साइड जाके इन्वर्स हो जाता है, तो थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स x/a। सही है। अब आपने देखा थीटा की वैल्यू साइन इन्वर्स की टर्म्स में है, या साइन थीटा की वैल्यू ये है। कुल मिला के जो x का रिलेशन है वो साइन थीटा से दे रखा है। x का रिलेशन किससे, साइन थीटा से। आंसर जो हमने निकाला है वो टैन थीटा की टर्म्स में है। तो आप तब तक थीटा पुट नहीं करोगे जब तक इस पूरे को आप साइन की शक्ल में नहीं ले आते। आपका पूरा आंसर साइन थीटा की शक्ल में होना चाहिए, याद रखना। आपने यहाँ पे x को क्या पुट किया था, a साइन थीटा, तो आंसर में सिर्फ साइन थीटा होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, टैन कॉस कॉट कुछ भी नहीं। जब तक ये पूरा साइन की शक्ल में नहीं आएगा आपने थीटा की वैल्यू नहीं पुट करनी। ठीक है, तो अब पहले हम इसको साइन की शक्ल में बनाएंगे, उसके लिए ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज होनी चाहिए आपको। टैन थीटा को हमने लिख दिया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कोई इसमें दिक्कत की बात तो नहीं है। फिर कॉस थीटा को भी हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। ये सब तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन है उसमें साइन थीटा ही साइन थीटा है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब थीटा की वैल्यू क्या करनी है, डाल के सीधा साइन थीटा की वैल्यू डाल दो। भाई आंसर x की टर्म्स में लाना है ना, क्योंकि देखो हमारा जो क्वेश्चन था वो x की टर्म्स में था, थीटा थोड़ी था क्वेश्चन में। तो थीटा की टर्म्स में तो छोड़ नहीं सकते, थीटा को हटाना है, एलिमिनेट करना है। आप यहाँ से देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, x/a। तो जिधर भी आपको साइन थीटा दिख रहा है उधर x/a लिख दो आंसर में। आपको ये दोनों साइन थीटा दिख रहे हैं, इन दोनों साइन थीटा की जगह हम x/a लिख देंगे, लिख दो। तो 1/a स्क्वायर, ये x/a, नीचे 1 माइनस x² अपॉन a² प्लस c।
तो अब आपको दिख रहा होगा कि इस ए से ये स्क्वायर तो कट गई, सही है। आगे चलते हैं, आगे क्या हो रहा है देखो। आगे हो गया भाई 1/a, ये x, नीचे ए स्क्वायर एलसीएम, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी। आगे आगे क्या हो जाएगा भाई, x, नीचे वाला जो ए स्क्वायर है वो रूट से बाहर आ जाएगा, ए हो जाएगा प्लस सी। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ए स्क्वायर तो एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया। फिर ये वाला ए स्क्वायर रूट से बाहर आके ए हो गया। अब हमें दिख रहा है कि ये दोनों कट जाएंगे। तो फाइनल आंसर क्या आ गया अपना भाई, अपना फाइनल आंसर आ गया x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। डन जी, क्वेश्चन हो गया आपका डन। ये आ गया अपना आंसर, क्वेश्चन इज डन। तो इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं भाई, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। और आपको मैंने हिंट्स भी बता दिए, हिंट्स भी बता दिए, ठीक है। एक दो क्वेश्चन और करके देखते हैं। कुल मिला के सबसे पहले क्वेश्चन में आपको क्या पता होना चाहिए कि आपको पुट क्या करना है। यहाँ पे आपको x को क्या पुट करना है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, वो आपको यहाँ से हिंट से पता लग जाएगा, यहाँ से हिंट से पता लग जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप पुट कर दोगे तो सारा क्वेश्चन अपना ट्रिग्नोमेट्रिक शक्ल में आ जाएगा। फिर उसको सिंप्लीफाई वगैरह करोगे तो आपसे इंटीग्रेशन हो जानी चाहिए, जितनी अभी तक आप सीख चुके हो। इंटीग्रेशन होने के बाद आपने थीटा की वैल्यू तब तक पुट नहीं करनी जब तक आंसर में सिर्फ वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नज़र ना आए जिसको हमने यहाँ पे पुट किया था। जैसे यहाँ पे हमने साइन पुट किया था तो आंसर पूरा साइन की शक्ल में होना चाहिए। जब आंसर पूरा साइन की शक्ल में आएगा तब आप थीटा की वैल्यू डालोगे, ठीक है। करते हैं, एक आधा क्वेश्चन और करते हैं, देखो। जैसे देखो ये क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब आप इसको देखो, बस ये है ना तंग करने वाली चीज़, तो ये तो सुंदर है भाई बड़ा। ये जो रूट के अंदर है ये हमें तंग करता है। ये क्या लिखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और जब भी 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे तो आपको बता ही चुका हूँ क्या पुट करना है। क्या पुट करेंगे हम, एक्स को साइन कर लो, ठीक है। साइन कॉस कुछ भी कर लो, सेम ही आएगा आंसर। तो साइन थीटा पुट किया, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा भाई, 1 साइन थीटा का हो गया कॉस थीटा इंटू थीटा का हो गया डी थीटा बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू आ गई कॉस थीटा इंटू डी थीटा। यहाँ तक तो ठीक है ना। अब अपना रिप्लेस कर दो क्वेश्चन में। तो अब हमें x की जगह क्या लिखना है, साइन थीटा। तो ऊपर आ गया साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी आ गया साइन स्क्वायर थीटा, और डी एक्स की जगह आ गया कॉस थीटा डी थीटा। समझ गए यहाँ तक कि नहीं? पहले यहाँ तक आपको समझ आना चाहिए क्वेश्चन कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा है, इसीलिए हमने x को साइन थीटा पुट किया। ये तो सिंपल डेरिवेटिव किया, dx क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, सही है ना। ये dx की वैल्यू आ गई। अब इसमें क्या करा, x को साइन पुट किया था तो इन दोनों x की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा, तो ये आ गया। और dx को क्या लिखना था, यहाँ से देखो dx को क्या लिखना है, कॉस थीटा डी थीटा, तो इसीलिए हमने इस dx की जगह क्या लिख दिया, कॉस थीटा डी थीटा। अब क्वेश्चन पूरा ट्रिग्नोमेट्री की शक्ल में आ गया, तो अब इसको सिंपल सॉल्व करो भैया। अब क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर, नीचे आपको दिख ही रहा होगा कॉस थीटा आ जाएगा, और ये भी कॉस थीटा। अब अगर ये भी किसी को समझ नहीं आ रहा कि कॉस थीटा कैसे आया तो भैया फिर बहुत दिक्कत वाली बात है। फॉर्मूले याद करो भाई। अब देखो ये कॉस और कॉस तो कट गए, बचा गया सिर्फ साइन स्क्वायर। और आपको सिखा चुका हूँ साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने का एकमात्र तरीका, इसको क्या लिखते हैं हम, 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। और कोई तरीका नहीं है साइन स्क्वायर थीटा की इंटीग्रेशन करने का। तो ये 1/2 तो इंटीग्रेशन से बाहर ही आ जाएगा, सही है ना। और अंदर इंटीग्रेशन कर ही देता हूँ। 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, थीटा। 1 की इंटीग्रेशन थीटा की होगी क्योंकि थीटा की रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहा हूँ। कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, साइन 2 थीटा अपॉन 2, सही है, प्लस सी। अब क्या मैं डायरेक्ट थीटा की वैल्यू डाल दूं, क्या मैं डायरेक्ट थीटा की वैल्यू पुट कर दूं या नहीं, क्यों नहीं। देखो आपने x को क्या पुट किया था, साइन थीटा। आंसर में क्या साइन थीटा है, नहीं, साइन 2 थीटा है। क्योंकि आपने x को ऐसे कर लेते हैं छोटा, चलो, क्योंकि आपने x को साइन थीटा पुट किया था, आंसर में सिर्फ साइन थीटा ही होना चाहिए। जब तक आंसर में सिर्फ साइन थीटा नहीं होंगे आप वैल्यू पुट नहीं करोगे।
ये साइन 2 थीटा है। पहले इसको किसी भी तरीके से साइन थीटा की शक्ल में लाओ। कैसे लाएंगे देखो, इसमें तो ट्रिग्नोमेट्री लगनी है सिंपल भाई। पहले ज़रा इसको यहीं पे लिख दूँ, 1/2 थीटा साइन 2 थीटा को मैंने लिख दिया 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 2 प्लस सी। ये समझ गए भाई मित्रों, क्या था ये था ना। तो ये साइन 2 थीटा को मैंने क्या लिख दिया, बस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बाकी तो सारा सेम है। अब चलता हूँ आगे। अब मुझे इसको लाना है, इस पूरे को साइन थीटा की शक्ल में लाना है। तो ये तो है ही साइन थीटा, इसको क्या लाना है, बस अब इसको ही तो लाना है साइन थीटा की शक्ल में। तो अब तो सिंपल है, पहले तो 2 से 2 काट देता हूँ, सही है ना। तो क्या आ जाएगा, हाफ थीटा एज इट इज़ साइन थीटा कॉस थीटा को आपको पता ही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ऐसे स्क्वायर रूट में, पता है ना ये बात। साइन थीटा तो ये एज इट इज़ लिख दिया, कॉस थीटा को ये लिख दिया, ठीक है। अब देखो पूरे आंसर में साइन थीटा है, कोई और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं है, और हमने साइन थीटा को क्या लिख देना है, एक्स। अगर आप यहाँ से देखो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सॉरी थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा, यही आएगा ना। बस अब पुट कर दो। अब जहाँ भी थीटा दिखे वहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख देना, और जहाँ भी एक्स दिखे वहाँ सॉरी एक्स थोड़ी दिखेगा आंसर में, तो थीटा है। जहाँ भी थीटा दिखे वहाँ पे एक्स लिख दो, और जहाँ भी थीटा दिखे वहाँ पे साइन इनवर्स एक्स लिख दो, सही है। जहाँ थीटा दिखे वहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दो, और जहाँ साइन थीटा दिखे वहाँ एक्स लिख दो, समझ गए ना। जहाँ भी आंसर में साइन थीटा है वहाँ पे एक्स लिख दो, और जहाँ भी आंसर में सिर्फ थीटा है वहाँ साइन इनवर्स एक्स लिख दो। लिखो, ये रहा। तो थीटा की जगह क्या लिखना है हमने, साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। साइन थीटा की जगह क्या लिखना है, एक्स, तो दोनों साइन थीटा की जगह एक्स लिख दिया, ख़त्म, सही है ना। इस साइन थीटा और इस साइन थीटा दोनों की जगह एक्स लिख दिया, और थीटा को साइन इनवर्स एक्स लिख दिया। क्वेश्चन ख़त्म भैया, हो गया क्वेश्चन डन। समझ आ गई भाई बात। बड़े अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों आ गया होगा भाई ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में ठीक से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे ये होमवर्क कहाँ से आ गया, आगे चलते हैं, अभी बाद में देखेंगे होमवर्क को। तो भाई अगला क्वेश्चन जो है, क्या ले लें, ये ले लेते हैं एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसमें करना है आपको सब्स्टिट्यूशन। कैसे करें, कैसे करें। अब देखो नीचे तो 1 माइनस एक्स है, आपको जो बताया था या तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, या तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा, या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। इसमें आप लोग साइन डाल लेते हो, है ना, इसमें टैन डाल लेते हो, और इसमें सेक थीटा पुट कर लेते हो। तो तीनों में से कुछ भी नहीं है, क्या करें, क्या करें यहाँ पे। अब एक काम हो सकता है, या तो आप इसको यूँ समझ लो कि भाई ये रूट एक्स का स्क्वायर लिखा है, एक्स को यूँ समझ लो भाई, इस एक्स को लिख सकता हूँ ना रूट एक्स का स्क्वायर, फिर मैं रूट एक्स को साइन थीटा डाल दूँगा, तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना कि नहीं समझे। देखो ऐसे समझ लो कि ये ऐसे लिखा हुआ है 1 माइनस रूट एक्स का स्क्वायर। अब तो रूट एक्स को समझ गए होगे क्या डालना है कि नहीं समझे। अब रूट एक्स को अगर हम साइन थीटा पुट कर दे तो बढ़िया हो जाएगा काम। देखो क्या आएगा इसका डेरिवेटिव, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, साइन थीटा का कॉस थीटा, ये डी थीटा अपॉन डी एक्स, सही है। और ये क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो डी एक्स इक्वल्स टू 2 रूट एक्स कॉस थीटा डी थीटा। अब एक बात ध्यान रखना, डी एक्स की आप ये वैल्यू नहीं पुट कर सकते। पहले तो क्या किया हमने, इस एक्स को हमने रूट एक्स का स्क्वायर लिखा, ठीक है। फिर हमने रूट एक्स को साइन थीटा डाला, क्यों, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, जो कि हमें पता है क्या होता है। अब जब हमने डेरिवेटिव करा रूट एक्स का, ये आ गया, साइन थीटा का ये आ गया, डी एक्स की वैल्यू ये आ गई। पर डी एक्स की ये वैल्यू नहीं डाल सकते हम, क्योंकि इसमें एक्स भी है। डी एक्स की वैल्यू में एक्स थोड़ी होना चाहिए, पूरी थीटा की टर्म्स में होनी चाहिए।
तो इस रूट एक्स को हटाओ भाई यहाँ से, इसको हटाओ। कैसे हटाऊंगा, इसकी जगह साइन थीटा लिख देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है, इसी को आप एक और तरीके से ऐसे भी सीधा कर सकते थे। देखो मान लो ऐसे कर देते सीधा, सीधा क्या करते, इधर से ही सीधा पुट करते एक्स को साइन स्क्वायर थीटा, एक्स को क्या पुट करते साइन स्क्वायर थीटा। फिर जब डेरिवेटिव करते तो क्या आता, इधर आता 1, इसका आता 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू थीटा का डी थीटा अपॉन डी एक्स, यही आता ना। तो डी एक्स की वैल्यू तब भी क्या आ जाती, 2 साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। ठीक है ना। तो अब आप ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ठीक है ना भाई, इस वाले तरीके से कर लो, इस वाले से कर लो, जिससे आपका दिल चाहे कर लो, बात एक ही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अब वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है। तो ऊपर एक्स स्क्वायर है, देखो ऊपर क्या है, एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर है, और एक्स को क्या पुट किया है, साइन स्क्वायर। अगर एक्स को साइन स्क्वायर डालूंगा यहाँ पे, तो ये साइन की पावर 4 आ जाएगा ना, साइन की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और नीचे हमने एक्स को क्या डाला है, साइन स्क्वायर, तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा भैया, इंटू, अबे डी एक्स नहीं लिखा मैंने इधर, ये डी एक्स भी तो होगा यहाँ पे, सही है। अब इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, इस डी एक्स की जगह, डी एक्स को क्या लिखना है हमने, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है कि नहीं है, क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिख दो। तो अब क्या हो गया ये, देखो साइन की पावर 4 तो एज इट इज़ है, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और ये 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ गए भाई बात कि नहीं समझे, सिंपल था ना। ये 1 माइनस साइन स्क्वायर था, कॉस हो गया, ये तो आ ही गया एज इट इज़। अब क्या होगा, अब कॉस से कॉस कट जाएगा, बचेगा क्या भाई, बचेगा इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना। अब क्या करें, अब साइन की पावर 4 को कॉस में कन्वर्ट करना तुमको आता होगा, मुझको तो आता है, तुमको आता है कि नहीं तुम्हें ही पता होगा। एक बारी क्या है लास्ट स्टेप अपना, साइन की पावर 4 है और 2 साइन थीटा है ना, तो ये 2 तो मैं बाहर लिख देता हूँ और इसको कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे, देखो क्या किया, 2 को बाहर लिख दिया, अंदर साइन की पावर 4 था, उसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर कर लिया, और बाहर एक साइन थीटा है। ठीक है भाई, यही था ना, साइन की पावर 4 इंटू साइन। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा लग रहा है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर, और ये साइन थीटा। अब तुम्हें दिख रहा होगा कॉस का डेरिवेटिव साइन है ना, जहाँ भी तुम्हें दिख रहा है कोई डेरिवेटिव अवेलेबल है वहाँ तो कर ही दो भाई पुट। तो पुट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टी, कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन थीटा, ये डी टी बाई डी थीटा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा क्या हो गया भैया, डी टी हो गया। साइन थीटा डी थीटा क्या हो गया, डी टी, ये डी थीटा यहाँ मल्टीप्लाई हो गया ना, तो ये डी टी आ गया, सही है। अब रिप्लेस करो वैल्यूज़, 2 बाहर एज इट इज़, कॉस थीटा की जगह टी स्क्वायर है ही, साइन थीटा डी थीटा की जगह डी टी। समझ गए ना, ये कॉस थीटा की जगह टी लिख दिया और साइन थीटा डी थीटा की जगह डी टी लिख दिया यहाँ से। चलो आगे, अब इसकी इंटीग्रेशन तो मेरे को लग रहा है इजीली हो जाएगी। क्या हो जाएगी इसकी इंटीग्रेशन, इसको खोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, कर दो भाई इंटीग्रेशन।
1 की इंटीग्रेशन टी की रिस्पेक्ट में करेंगे तो टी आ जाएगी, ये टी की पावर 5/5, ये 2t³ सही है, प्लस सी। ठीक है ना भाई। अब वैल्यू भी तो डालनी है। अब टी की जगह क्या लिखना है मुझे, टी की जगह cos थीटा, तो सारे टी की जगह लिख दो भाई cos थीटा। तो 2 टी की जगह आ गया cos थीटा, इस वाले टी की जगह भी cos थीटा, और इस वाले टी की जगह भी cos थीटा। ठीक है भाई। फिर अब क्या करना है, अब देखो भाई ज़रा थीटा पे चलो। यहाँ तुमने रूट एक्स को क्या पुट किया था, साइन थीटा। रूट एक्स को क्या पुट किया था, साइन थीटा। तो साइन थीटा की शक्ल में जब सब आएगा तभी तो वैल्यू डालूंगा। सब कुछ किसकी शक्ल में होना चाहिए, साइन थीटा की शक्ल में। चलो ये कॉस थीटा है, कॉस को साइन की शक्ल में लाना कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। कॉस थीटा को साइन थीटा की शक्ल में लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक काम और कर सकता हूँ इसको थोड़ा इजी करने के लिए, पहले कॉस कॉमन ले लेता हूँ। अंदर क्या रह जाएगा, 1 कॉस की पावर 4 और ये 2 कॉस स्क्वायर अपॉन 3। सही है। अब कॉस थीटा को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये 1 एज इट इज़। कॉस की पावर 4 है तो इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, कि नहीं लिख सकता भाई। सोचो सोचो जी सोचो, क्या किया है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं हो जाता क्या, और कॉस स्क्वायर का स्क्वायर करूँगा तो कॉस की पावर 4 ही तो आएगा। अब साइन थीटा की जगह वैल्यू डाल दो, साइन थीटा की वैल्यू ले आओ वहाँ से, कितनी है भाई, कहाँ है भाई कहाँ है, सीधा साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू डाल देता हूँ ना, सारी जगह साइन स्क्वायर ही तो है। साइन स्क्वायर को क्या लिखना है, एक्स लिख दो, तो इन सारे साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख दूंगा, एक्स, अंदर 1, ये 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर अपॉन 5 और ये 1 माइनस एक्स अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है ना। सारे साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, तीनों साइन स्क्वायर थीटा की जगह एक्स लिख दिए, ख़त्म हो गया भाई क्वेश्चन, हो गया जी क्वेश्चन हो गया आपका। तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन था, 2 बार सब्स्टिट्यूशन हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आ जाते हैं पेपर में। ठीक है, तो भाई और बहनों काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। आप थोड़ा चाहें तो इसको आगे और सिंप्लीफाई यहाँ पे कर सकते हैं। इसको ये होल स्क्वायर खोल लेना, एलसीएम वगैरह ले लेना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मेन काम सारा हो चुका है अपना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। ठीक है, और देखते हैं ज़रा 1-2 क्वेश्चंस और देखते हैं, थोड़ा तुम्हें आइडिया लगेगा कैसे करने हैं। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्या करें, पहले सोचो क्या करना है। ठीक है ना, पहले सोचा करो क्या पुट करें। x की पावर 4 माइनस 1 में x को क्या पुट करें, ऐसा तो मैंने कुछ बताया नहीं था। ये बताया था अगर x स्क्वायर माइनस 1 हो तो x को सेक थीटा पुट कर दो, है कि नहीं, बताया था ना ये। पर ये तो x की पावर 4 है। अगर मैं इसको x स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूँ और x स्क्वायर को सेक थीटा पुट कर दूँ तो बढ़िया हो जाएगा शायद काम। नहीं, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर हो जाएगा। ये देखो दिखाता हूँ क्या किया हमने, इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1। एक काम और कर लेता हूँ लगे हाथ, अभी तुम्हें समझ में आएगा क्यों करा है। मैं पहले ज़रा कर देता हूँ, तुम्हें 2 मिनट में पता लग जाएगा ऐसा मैंने क्या सोचा। ठीक है, वो धीरे धीरे तुम्हें भी पता लगने लग जाएगा। मैंने क्या किया भाई इस स्टेप में मैंने x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है ना, ऊपर देखो 1 था तो x आ गया, नीचे x था तो x स्क्वायर आ गया। मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को x से मल्टीप्लाई किया। ऐसा क्यों किया कि जब मैं भविष्य में इन फ्यूचर x स्क्वायर को t पुट करूँगा तो उसका डेरिवेटिव 2x आएगा, वो मुझे ऊपर दिख जाएगा।
तो मेरी काफ़ी हेल्प हो जाएगी, ठीक है ना। अभी करते करते देखो और क्लियर हो जाएगा। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर को पुट कर दूँ सेक थीटा, एक्स स्क्वायर को सेक थीटा पुट कर दूँ तो भाई फिर सही हो जाएगा काम, क्योंकि इसकी जगह जब मैं सेक लिखूँगा सेक थीटा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। वो एक्स स्क्वायर की जगह सेक थीटा लिखूँगा तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा ना, जो कि हमें पता है tan स्क्वायर थीटा होता है। तो काम हो जाएगा बढ़िया। अब करता हूँ डेरिवेटिव। अब भाई डेरिवेटिव करोगे तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, सेक थीटा का क्या होता है सेक थीटा इंटू टैन थीटा, और इंटू थीटा का क्या हो जाएगा डी थीटा बाई डी एक्स। सही है। तो x इंटू डी एक्स क्या हो गया सेक थीटा टैन थीटा डी थीटा अपॉन 2। समझ गए भाई क्या हुआ है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये, सेक थीटा का डेरिवेटिव ये, इंटू थीटा का डी थीटा बाई डी एक्स। ये डी एक्स यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई और ये 2 यहाँ नीचे, ये लग गया, ठीक है। अब ज़रा रिप्लेस करो भाई वैल्यूज़, रिप्लेस करो वैल्यूज़, रिप्लेस। क्या करना है हमें, क्या करना है भाई, ऊपर देखो पहले x इंटू डी एक्स लिखा है, क्या लिखा है x इंटू डी एक्स। एक्स इंटू डी एक्स को हमें ये लिखना है ना, लिख देता हूँ सेक थीटा टैन थीटा अपॉन 2 और डी थीटा, ठीक है। ये वाले 2 को थोड़ा सा ऊपर लिख दूँ, ये यहाँ ऐसा लग रहा है इधर लिखा हुआ है, इस वाले 2 को ज़रा ऊपर ही लिख देता हूँ, ठीक है। समझ गए भाई बात। अभी तक क्या करा है कि हमने x इंटू डी एक्स की जगह ये लिख दिया, ये था ना x इंटू डी एक्स, उसकी जगह हमने ये सारा लिख दिया। अब एक्स स्क्वायर को क्या लिखना है सेक थीटा, तो इस एक्स स्क्वायर की जगह भी सेक थीटा, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी सेक थीटा, तो क्या आ जाएगा नीचे भाई, नीचे आ जाएगा सेक थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा -1, ठीक है ना। इस एक्स स्क्वायर की जगह भी सेक थीटा, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी सेक थीटा। अब क्या करना है, अब देखो जी, सेक थीटा तो कटता हुआ नज़र आ गया कि नहीं, आगे क्या होगा 1/2 तो बाहर ही ले लो, ये टैन थीटा और नीचे भी तो टैन थीटा हो गया ना, ये भी तो टैन स्क्वायर होता है, रूट से बाहर आके टैन हो गया, बढ़िया हो गया काम। ये तो सभी कट गया, टैन भी कट गया, अरे वाह भाई वाह, टैन भी कट गया, बचा क्या सिर्फ 1, क्या बचा भाई 1 की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी थीटा की रिस्पेक्ट में करेंगे तो थीटा ही हो जाएगी प्लस सी, है ना। अब हमें थीटा की वैल्यू डालनी है, ले आओ थीटा की वैल्यू, ले आओ जी थीटा की वैल्यू ले आओ। क्या आ गई यहाँ से थीटा की वैल्यू, सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर, सही है ना। इससे थीटा की वैल्यू यही तो आएगी, डाल दो नीचे। तो आंसर क्या हो गया अपना 1/2 सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। तो ये हो गया भाई क्वेश्चन ख़त्म। ये थोड़ा सा इसका एक तरीका तो ये था, एक मेरे को और स्ट्राइक कर रहा है, वो शायद इससे ज़्यादा इजी लगे तुम्हें। देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका देखो, इस बार बिना ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के भी मुझे नज़र आ रहा है ये हो जाएगा। तो वही है, धीरे धीरे जब तुम्हारी इंटीग्रेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो तुम्हें अपने आप दिखने लग जाएंगी भाई चीज़ें। देखो पहला स्टेप मैंने क्या किया था, इसमें ऊपर नीचे x से मल्टीप्लाई किया था, है ना। क्या किया, ऊपर 1 को x से मल्टीप्लाई किया तो x आया, नीचे x को x से किया तो x स्क्वायर आया। ये तो एज इट इज़ लिखा हुआ है ना। ये 4 पावर है, ये भी तो 4 ही है। चलो अब क्या कर रहा हूँ मैं ना, एक्स स्क्वायर को टी पुट कर रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। ऊपर यहाँ डी एक्स लिखना भूल गए, तुम मत भूल जाना डी एक्स लिखना। एक्स स्क्वायर को टी पुट किया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2x, और टी का डी टी बाई डी एक्स। तो डी एक्स की वैल्यू x इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या हो गई डी टी बाई 2, ठीक है ना। x इंटू डी एक्स की वैल्यू हो गई डी टी बाई 2। अब रिप्लेस करो इसमें, अब इसमें रिप्लेस करो भाई। ये देखो ये जो दोनों एक्स स्क्वायर है इनकी जगह मैंने टी लिखना है, लिखता हूँ। तो ये हो जाएगा 1/टी स्क्वायर -1, समझ गया ना। इस एक्स स्क्वायर की जगह भी ये टी लिख दिया, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी ये टी लिख दिया, और ये एक और स्क्वायर था इसीलिए टी का स्क्वायर आ गया। और ऊपर देखो x इंटू डी एक्स को क्या लिखना है डी टी बाई 2, तो इंटू में लिख दिया डी टी बाई 2, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन अगर आपको याद हो
ये सीधा सीधा किसकी इंटीग्रेशन होती है, इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है भाई, ये किसका डेरिवेटिव है, सेक इनवर्स का, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, सेक इनवर्स। सीधा फॉर्मूला है, इसकी इंटीग्रेशन होती है सेक इनवर्स टी। तो क्वेश्चन सीधा ही ख़त्म हो गया, ये वाला 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा और इंटीग्रेशन हो गई सेक इनवर्स टी प्लस सी, ख़त्म क्वेश्चन। 2 मिनट में हो गया क्वेश्चन। इसकी तो सीधा हो गया ना सेक इनवर्स टी, ये वाला 2 ये रहा। अब टी की वैल्यू डाल दो, क्या है टी की वैल्यू, ये रही x², इस टी की जगह x² लिखो, ख़त्म क्वेश्चन। तो जो मेथड आपको पसंद हो उससे कर दो भाई इस क्वेश्चन को, ठीक है। 2 मेथड हो गए। ये थोड़ा ज़्यादा सुंदर लग रहा है, छोटा है ना, ये वाला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर क्या करें, है तो सही ना, गलत थोड़ी है तो ये भी सही। ये वाले मेथड से तो भैया आज सीख ही रहे हैं कैसे करने हैं क्वेश्चन, ये तो तुक्के से स्ट्राइक कर गया तो ऐसे कर दिया। इंटीग्रेशन में आप जैसे मर्जी कर सकते हो भाई क्वेश्चन, ये तो अभी आंसर सेम आ गया है ना, कभी कभार आंसर अलग भी आ जाते हैं अलग मेथड से इनडेफिनेट में, तो सही होते हैं वो अगर आपने सही करा हो तो। बस अपने मन से सही मत मान लेना, अगर कोई अलग आए तो मुझे चेक करा देना भाई, ठीक है। एक और करते हैं क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं भाई। एक क्वेश्चन और करेंगे, 1/x² + 2x + 2 होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से देखना भाई इसको, बड़े ध्यान से। क्या मैं इसको डिनोमिनेटर को ऐसे लिख सकता हूँ, x + 1 का स्क्वायर + 1। सोच लो, आराम से सोचो, तसल्ली से। इसको खोलूँगा तो यही आएगा भाई, इसको खोलोगे 1 ऐड करोगे तो यही आएगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा लिखो आराम से तसल्ली से अपनी कॉपी पे, इसको खोल के यही आता है। अब आपको मैंने बताया था जब 1 + x² हो तो x को tan थीटा पुट कर दो, बताया था। ये क्या है, ये है 1 + x + 1 होल स्क्वायर, तो हम x + 1 को ही tan थीटा पुट कर देते हैं। सही है कि नहीं है, अपने आप हो जाएगा क्वेश्चन। तो ऐसे धीरे धीरे आपको दिमाग अपना चलाना पड़ेगा, ठीक है। क्या करेंगे हम, x + 1 को ही tan थीटा पुट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा भाई डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, x का तो 1 हो जाएगा, tan थीटा का क्या हो जाएगा, sec² थीटा इंटू d थीटा अपॉन dx। तो dx क्या हो गया, sec² थीटा d थीटा, ठीक है ना। अब रिप्लेस करो वैल्यूज़, तो x + 1 की जगह तो नीचे tan थीटा लिखना है, तो हो जाएगा tan² थीटा + 1 होल स्क्वायर, और dx की जगह क्या लिखना है, sec² थीटा इंटू d थीटा। समझ गए ना, x + 1 को tan थीटा पुट किया तो ये x + 1 की जगह tan थीटा डाला तो ये tan² थीटा आ गया। 1 तो एज इट इज़ ही लिख दिया, ये होल स्क्वायर भी एज इट इज़ लगा दिया। अब बच गया कौन, dx, तो dx की वैल्यू ये रही sec² थीटा d थीटा, तो इस dx की जगह हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ये dx की जगह क्या लिख दिया, sec² थीटा d थीटा। अब कर लो भैया इंटीग्रेशन। अब नीचे तो दिख गया होगा फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, ये sec² थीटा हो जाएगा ना, और स्क्वायर तो है ही, और ये भी sec² थीटा है, सही है ना। 1 + tan² थीटा sec² थीटा ही तो होता है। अब इससे ये पावर कट गई, ठीक है ना। क्या आ गया फिर, 1/sec² क्या होता है, cos², और cos² की हमें इंटीग्रेशन करनी आती है। दुनिया में एकमात्र तरीका इसकी इंटीग्रेशन करने का कौन सा है, कि इसको लिखो 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2। अब करो इसकी इंटीग्रेशन, करो भाई करो। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 तो बाहर ही आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, 1 की इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा की क्या हो जाएगी, sin 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। सिंपल है ना, ये वाला 2 तो बाहर लिख दिया, ये 1 की इंटीग्रेशन थीटा लिख दी, cos 2 थीटा की sin 2 थीटा अपॉन 2 लिख दी। अब आपको बताया आपने x + 1 को tan थीटा पुट करा है,
x+1 को क्या पुट किया, tan थीटा, यहाँ पे sin 2 थीटा है। तो जब तक ये आंसर tan थीटा की शक्ल में नहीं आएगा आप ये वैल्यू पुट नहीं करोगे। तो इसको tan थीटा की टर्म्स में लाना है। तो आपको याद होगा sin 2 थीटा का एक tan की शक्ल में फॉर्मूला ही होता है सीधा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, होता है ना, लगा देते हैं। तो sin 2 थीटा की जगह लिख देते हैं भैया ये 1/2 एज इट इज़, और sin 2 थीटा का फॉर्मूला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा प्लस c। ठीक है, समझ गए ना भाई, क्या करा, ये वाला 2 तो ये रहा हाफ, और sin 2 थीटा को हमने ये लिख दिया। अब वैल्यू डाल देते हैं, क्या वैल्यू है, ये रही। यहाँ से थीटा भी निकाल लो चाहे तो, थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, tan इनवर्स x+1, सही है ना। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आएगी, ये tan इधर आके इन्वर्स हो गया, थीटा इक्वल्स टू दिस, पुट कर दो। थीटा की जगह क्या डालना है, tan इनवर्स x+1 डालो भाई, थीटा की जगह डाल दिया tan इनवर्स x+1, ये 2 और 2 तो कट गए, प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, ये रही, tan थीटा की वैल्यू क्या है, x+1 डाल दो। इन दोनों tan थीटा की जगह क्या लिख दो, x+1, सही है ना। तो x+1 और नीचे 1 + x+1 होल स्क्वायर प्लस c, हो गया भाई क्वेश्चन। चाहो तो इसको खोल के ऐड कर दो इसमें, बस और तो कुछ नहीं करना, क्वेश्चन डन। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन हैं भाई। वैसे तो ये CBSE में कम ही आते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, पर मेरा फ़र्ज़ तो है कि आपको सिखा दूं कि कभी स्कूल में कोई टीचर आपसे कुछ ऐसे पूछ ले। NCERT में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। ये पहला ऐसा टाइप है जिसके NCERT में क्वेश्चन नहीं है, शायद है ही नहीं मुझे लगता है। ये CBSE में भी कम आता है। तो जिनको ज़्यादा सर खपाई लग रही हो तो छोड़ देना बेशक ये वाली एक्सरसाइज भाई। जिनको ना लग रही हो, जिनको अच्छा लग रहा हो, पढ़ने में मज़ा आता हो, वो लोग करें, बाकी लोग बेशक छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं होमवर्क की ओर। तो ये है मेरे भाइयों आपका होमवर्क, ठीक है, ये आपका होमवर्क है जी। 7 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 क्वेश्चन है। और ये मैंने उनके आंसर भी लिख दिए, नहीं तो बच्चे कहते हैं बताओ सही करा है गलत करा है। तो इन 7 क्वेश्चन के, ये 7 के आंसर भी मैंने यहाँ लिख दिए हैं, आप मैच कर सकते हो करके। प्लस RD शर्मा से आपको एक्सरसाइज 19.3 करनी है, या जिनके पास पुरानी नई वाली RD है वो 18.13 है, वो 3 नहीं है, 19.13, और जिनके पास नई RD है वो 18.13 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक ख़त्म। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई टाइप के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए अलविदा।